वायनाड में कुदरत की विनाश लीला, अब तक 143 की मौत। मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश में जुटी सेना। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कुदरत की ऐसी विनाश लीला शायद पहले किसी ने नहीं देखी होगी। ड्रोन से ली गई तबाही की तस्वीरें बर्बादी का मंजर बताने के लिए काफी है। चारों तरफ सैलाब का कब्जा दिख रहा है। भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मलबा अभी भी लोगों की शव उगल रही है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों राहत और बचाव के काम में जुटी है। केरल के वायनाड जिले में कुदरत की विनाश लीला से पूरा देश दुखी है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 143 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी, वहीं 90 से ज्यादा लोग लापता जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान मलबे से निकाल चुके हैं। 128 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वायनाड में मौसम अभी भी खराब है। भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी है, इसलिए रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल आ रही है। केरल सरकार ने त्रासदी के बाद 2 दिन के शोक की घोषणा कर दी है। पीड़ित परिवार मलबे में दबे अपनों को तलाश रहे हैं। ड्रोन पर डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जिस जगह पर यह भूस्खलन हुआ वह उच्च जोखिम वाला आपदा क्षेत्र में आता है और वहां लोग नहीं रहते हैं। वहां से मिट्टी, पत्थर और चट्टानें लुढ़क कर चुरलमाला पर आ गई, जो भूस्खलन की शुरुआत वाले स्थान से 6 किलोमीटर दूर है। यह कोई संवेदनशील स्थान नहीं है और यहाँ कई लोग सालों से रह रहे हैं। मद्देनजर यहाँ बड़ी जानहानि हुई है। सेना के 200 से अधिक जवान भी रेस्क्यू में जुटे। वायनाड में कुदरत की विनाश लीला का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां लैंडस्लाइड हुआ वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर मल्लपुरम के पोथुकुल्लू इलाके से 10 शव बरामद किए गए थे, जो चलियार नदी से बहकर आए थे। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मलबे में अभी और भी लोग दबे हो सकते हैं। सिविल डिफेंस, पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के करीब 250 जवान राहत बचाव में जुटे हैं। वहीं सेना ने 122 इन्फेंट्री के करीब 225 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस से 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जो लोगों को लगातार मलबे से निकाल रहे हैं। जमीन खिसकने और सैलाब आने से 4 गांव बह गए। जिले की मोपाडी, मुंडकाई, चुरलमाला, अत्तामाला, नूलपूछा जैसे इलाकों में जबरदस्त बारिश के बाद भूस्खलन होने से कई बस्तियां मलबे में दब गई। हालात इतने मुश्किल भरे हैं कि राहत बचाव के लिए सेना के जवान की तैनाती करनी पड़ी है। यकीन करना मुश्किल है कि कल तक जहां हरियाली ही हरियाली थी, वहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। बारिश के बाद खिसकी जमीन के साथ दफन हुए मकानों के मलबे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि वायनाड में आसमानी कहर का ये दौर 2 बार आ चुका है। एक बार 2 बजे रात में चुरलमाला इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई मकान, गाड़ियां, दुकान सब तबाह हो गए। उसके बाद तड़के करीब 4:10 में एक बार फिर से भूस्खलन का कहर टूट पड़ा। इस बीच मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने लोगों को अपील की है कि बर्बाद हो चुके जीवन और आजीविका को फिर से बनाने के लिए एकजुट हों, जैसा कि उन्होंने 2018 में किया था, जब बाढ़ ने राज्य को तबाह कर दिया था। सीएम विजयन ने कहा कि कई लोग मदद की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों और जीवन को फिर से बनाने के लिए और अधिक मदद की आवश्यकता है। और उन्होंने सभी से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष योगदान देने का आग्रह किया है। विजयन ने कहा है कि शुरुआती भूस्खलन सुबह 2 बजे और अगला भूस्खलन सुबह 4 बजे हुआ है, इसलिए वायनाड की मुंडकाई, चुरलमाला और अट्टामाला इलाकों में तबाही मची। इस दौरान सभी लोग सो रहे थे। नतीजतन कई लोग बह गए या मलबे में फंस गए, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। 34 शवों की पहचान हो गई है और उनमें से 18 की उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पड़ोसी जिले मलमपुरम के पोथुकल गांव में चलियार नदी से 16 शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा खोज और बचाव दलों ने बह गए लोगों की शवों की अंग भी बरामद किए हैं।
उन्होंने बताया कि पहाड़ी जिले में मुंदाकाई और चुरलमाला सहित कई जगहें भूस्खलन के कारण बाकी इलाकों से कट गई हैं, जिससे इलाके में सड़क बह गई हैं। उन्होंने आगे कहा, वहां स्थिति वेल्लारमाला जीवीएच स्कूल पूरी तरह से जमीन के नीचे दब गया है। वहां से बहने वाली एक नदी अब 2 के रूप में बह रही है। घरों और आजीविका को भारी नुकसान हुआ है। मलबे में फंसे लोगों और वह बह गए लोगों की खोजने की प्रयास जारी है। जिले में 45 शिविर स्थापित किए गए हैं। सीएम ने कहा, जैसे हमें दुर्घटना की जानकारी मिली, हमने बचाव कार्यों को समन्वय किया। राज्य के 5 मंत्री खोज और बचाव गतिविधियों का समन्वय नेतृत्व करने के लिए वायनाड गए। मंत्रियों के प्रत्यक्ष निगरानी में आवश्यक उपकरणों के साथ बचाव अभियान चल रहा है। अग्निशमन बल, एनडीआरएफ, पुलिस आदि मिलकर काम कर रहे हैं।